हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या इंग्लिश में बोलने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मैं एक आध दिन में आऊँगा, मैं एक आध दिन में पैसे दे दूंगा, मैं एक आध दिन में काम पूरा कर लूँगा, मैं एक आध दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक आध दिन ये वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मैं एक आध दिन में ऐसा कर लूँगा, मैं एक आध दिन में चला जाऊँगा, मैं एक आध दिन में आ जाऊँगा। लेकिन बात आती है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आप यूज़ करेंगे विल का, उसके बाद आप लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा मेन क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या फिर मेन जो वर्ड ऑफ द डे बोल सकते हैं वो है इन अ डे और सो, जिसकी हिंदी होती है एक आध दिन में, इन अ डे और सो। ठीक है, तो इन अ डे और सो जिसका अर्थ होता है एक आध दिन में, लेकिन एक आध दिन का अर्थ क्या होता है? एक आध दिन का अर्थ होता है कि एक या दो दिन में, एक या दो दिन में या फिर जल्द ही। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ कब करते हैं? इस स्ट्रक्चर का उपयोग फ्यूचर में किसी काम को करने के लिए, समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्या करना है। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एक आध दिन के लिए जो वर्ड है वो क्या है? इन अ डे और सो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि हम सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं एक आध दिन में आऊँगा। एक आध दिन मतलब एक या दो दिन में आऊँगा। आई विल कम इन अ डे और सो। देखिए हमने क्या कहा है कि इसका यूज़ फ्यूचर में किसी कार्य को करने के समय को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, कि मैं एक आध दिन में आऊँगा, तो ये चीज़ फ्यूचर में होगी, तो आऊँगा तो विल यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि शैल विल का यूज़ हम कब करते हैं? फ्यूचर में। तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम यानी कि आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन अ डे। ठीक है, इन अ डे और सो मतलब एक आध दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक आध दिन में पैसे दे दूंगा, मैं एक आध दिन में पैसे दे दूंगा। आई विल गिव द मनी इन अ डे और सो। आई विल गिव द मनी इन अ डे और सो। तो आई विल, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, गिव यानी देना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मनी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन अ डे और सो मतलब कि एक आध दिन में, मैं एक आध दिन में पैसे दे दूंगा। आई विल गिव द मनी इन अ डे और सो, है ना। अभी जितने भी आपको सेंटेंस मिलते जाएंगे ना, तो आप रिलेट करते जाएंगे कि हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता था कि इनको इंग्लिश में क्या बोले, या फिर एक आध दिन की हमको इंग्लिश नहीं पता थी। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। मैं एक आध दिन में काम पूरा कर लूँगा। आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ डे और सो। हम कहते हैं अक्सर ऐसा कि मैं एक आध दिन में ये काम पूरा कर लूँगा। आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ डे और सो। तो इन अ डे और सो का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, मैं एक आध दिन में तुम्हें बता दूंगा। मैं एक आध दिन में तुम्हें बता दूंगा। आई विल लेट यू नो इन अ डे और सो। ठीक है, कोई कहता है कि मेरी शादी में आओगी कि नहीं आओगी, तो हम क्या कहते हैं? अब टाइम लेते हैं हम कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि मैं एक आध दिन में तुम्हें बता दूंगा। आई विल लेट यू नो इन अ डे और सो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं एक आध दिन में यहाँ से चला जाऊंगा।
मैं एक आध दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। I will leave from here in a day or so. I will leave from here in a day or so. मैं एक आध दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। चलिए ये लास्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिए इसको भी। मैं एक आध दिन में नई नौकरी शुरू करूँगा। मैं एक आध दिन में नई नौकरी शुरू करूँगा। I will start my new job in a day or so. I will start my new job in a day or so. मैं एक आध दिन में नई नौकरी शुरू करूँगा। तो आप भी एक आध दिन का यूज़ करके बहुत सारे न्यू सेंटेंसेस बना सकती हैं, है ना। चलिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है सेंटेंस। मैं एक आध दिन में तुम्हारे साथ बात करूँगा। मान लीजिए किसी के पास टाइम नहीं है अभी बात करने के लिए, तो क्या कहेंगे कि मैं एक आध दिन में तुमसे बात करूँगा। यहाँ पे आप तुमसे भी कह सकते हैं या तुम्हारे साथ बात करूँगा ये भी कह सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।